इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर सऊदीया नहीं गए तो सऊदीया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर फैसल बिन फरहान जो है वो इंडिया पहुंच चुके हैं। इंडिया और सऊदीया अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। जब से सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस एंड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान भारत का विजिट करके आए हैं, हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ सऊदी अरेबिया इंडिया को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहा है और पाकिस्तान को इग्नोर कर रहा है। समझना चाहिए कि हमारे इस्लामिक जो ममालिक हैं वो हमसे बैकफुट पे क्यों जा रहे हैं और इंडिया के साथ आगे क्यों बढ़ रहे हैं। देखिए, एक सिंपल सी बात है कि आपको कब तक कोई कर्जा देता है, ये आम से अल्फाजों में समझाऊं कि आप किसी से पैसे लेते हैं वो आपको कब तक देगा, आखिर कभी ना कभी वो आपसे तंग आ जाएगा। सेम यही सिचुएशन है पाकिस्तान की। देखिए, पाकिस्तान नो डाउट एक एटमी कुव्वत है, एटमी पावर है, लेकिन सऊदी अरेबिया और दूसरे ममालिक कह रहे हैं भाई ठीक है बस आप होंगे बट अब आप ना थोड़ा सा ज़रा बैकफुट पे आ जाएं, पैसे तो आप हमसे ही लेते हैं भाई। ये चीज़ें आ गई हैं। देखें, आप सबसे पहले आप इन चीज़ों को देखें कि जब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने हलफ उठाया था तो वो डायरेक्टली श्रीलंका गए। सारी दुनिया परेशान होगी कि भाई श्रीलंका के तो अपने हालात ही बिल्कुल बिगड़े हुए हैं। आपको पता है उस वक्त उन्होंने एक हुकूमत का तख्ता पलटा था और उसके बाद नई हुकूमत आई तो बिल्कुल एक पहले वजीर खारजा थे वहाँ चले गए। उसके बाद वो वहीं से वापस यूएई आते हैं और वहाँ से वो वापस इंडिया जाते हैं। यानी कि इग्नोर बिल्कुल टोटली कतर, मिस्र, सऊदी अरेबिया, मालदीव इनको बिल्कुल इग्नोर करके वो वापस चले जाते हैं। उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड पैगाम क्या था उस वक्त हुकूमत थी बाइडन की। बाइडन कभी भी नहीं चाह रहे थे कि सऊदी अरब के साथ इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो, क्योंकि इंडिया के ताल्लुकात खुद भी नहीं बाइडन के साथ इस तरह के होने चाहिए थे जो आम तौर पे इंडिया के ताल्लुकात होते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए वो कुछ अपने आप को उन्होंने बैकफुट पे रखा। जैसे ही अब ट्रंप आए वो खुले शेर बन गए। अब वो सऊदी अरब भी जाएंगे। अभी आप देखें, उन्होंने शाह सलमान को कोई दावत नहीं दी कि आपके वजीर खारजा इधर, वो बिल्कुल साइलेंट हो गए। अब खुद उनके फॉरेन मिनिस्टर वहां गए हैं उनको बताने के लिए, क्योंकि इन सारे मामलात के अंदर उनकी $54 बिलियन की ट्रेड चल रही है। साइलेंट तरीके से उनकी ट्रेड चल रही, रुकी नहीं है किसी भी चक्रों में। $54 ट्रिलियन की उनकी ट्रेड चल रही है, फिर भी बगैर किसी दौरे के, बगैर किसी मामलात के उनके ये मामला चल रहे हैं। अभी आप ये सोचें कि जब अब उनके फॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरेबिया के खुद चल के गए हैं, अब मामलात किस तरफ जाएंगे। $54 ट्रिलियन की ऑलरेडी उनकी ट्रेड चल रही है उनके साथ। अब आप सोचें किस लेवल की, नेक्स्ट लेवल के ऊपर उनकी ट्रेड जाने वाली है और अब इंडिया के ऑफर करवा रहे हैं उनको। आप देखिए, कोई भी उनका अपना जो एक मिनिस्टर होता है, जो फॉरेन मिनिस्टर जाता है सऊदी अरेबिया के अंदर, एक उनका एक अपना जो सिफारत खाना होते हैं, वो इंडिया ज़्यादा कोशिश करता है कोई ना कोई मुसलमान ही वहाँ हो, क्योंकि मुसलमानों को डील करना अच्छा होता है एज ए मुस्लिम। जय साथियों, एक दिन पहले ही OIC की मीटिंग हुई थी, सभी इस्लामिक राष्ट्रों की मीटिंग हुई थी और अगले ही दिन सऊदी के जो हैं विदेश मंत्री वो इंडिया आ गए। और इंडिया आ गए उसके बावजूद कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर प्रसाद ने ये कह दिया कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हम अभी सऊदी अरब नहीं आ सकते किसी भी मीटिंग के लिए। तो इस पर सऊदी के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो खुद इंडिया चलकर आ गए, क्योंकि वो उनको पता है कि इस समय इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करना कितना ही बेहतर है। और इस समय एक और बात करें कि हमारे देश के जो इस समय विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर प्रसाद और नरेंद्र मोदी हमारे देश के PM, इन दोनों की शेड्यूल जो है ना साथियों समय काफ़ी बिजी चल रहा है। एक दिन जो है इनका इस समय बिजी चल रहा है। अभी नरेंद्र मोदी को ही देख लीजिए, अभी ये जाएंगे G20 की मीटिंग पर ब्राज़ील, तो हाँ सिर्फ ब्राज़ील नहीं जाएंगे, उसके साथ ये और भी 2 देश का दौरा करते हुए आएंगे। ठीक है साथियों, कहीं भी बाहर जाते हैं तो एक से ज़्यादा देश का दौरा करके आते हैं, उनसे मीटिंग करके कुछ ना कुछ डील करके आते हैं। तो इसी कारण जो है इस समय सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर जो इंडिया के साथ और भी बेहतर संबंध करने के लिए इंडिया के दौरे पर आए हुए हैं। और पिछले कुछ सालों में, 2-3 सालों में आपने देखा होगा कि किस तरीके से इंडिया का जो संबंध है खाड़ी देश के साथ जो है बढ़ता जा रहा है। ना कि सिर्फ तेल के लिए बल्कि और भी तरह के अन्य व्यापार के लिए धीरे धीरे इनका जो व्यापार है अचानक से ही बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान को धीरे धीरे ये नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। हम तो ये बात करते हैं कि इंडिया जो है वो तो मुस्लिम उम्मा से या मुस्लिम ममालिक से खार रखता है, इस्लामोफोबिया की हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मामला कुछ और ही दिखाई दे रहे हैं। मतलब OIC में जो रिस्पेक्ट पाकिस्तान को मिलनी चाहिए वो इंडिया को मिल रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जो हैं वो सऊदी अरेबिया नहीं गए तो सऊदी अरेबिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जो हैं वो इंडिया चले गए हैं। पाकिस्तान को इग्नोर करके इंडिया को इस तरह से डील करना हमारे लिए तो बहुत इंसल्टिंग बात है।
देखिए ये इंसल्टिंग ये बात होनी थी। कब तक आखिर मईशत आपकी डिरेल, जीडीपी आपकी गिरी, मईशत आपकी गिर गई, आपके सियासी मामलात नहीं ठीक, ये कब तक दूसरे ममालिक देखते हैं? भाई उनको आगे भी बढ़ना है, वो हमारे जैसे थोड़ी कि अब इसी चीज़ पे अटके रहें। देखें पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया को बेनिफिट क्या है पाकिस्तान से? सबसे पहले तो ये आप सुन लें, पैसा तो हम उनको कोई देते नहीं है, हम लेने वाले होते हैं। हर दफ़ा हम जाएंगे कशकोल लेके, हमने पैसा लेना ही है सऊदी अरब से, देने वाले हम नहीं है। उनको जो सबसे मेन बेनिफिट था वो था कि उनको जब भी फौज की ज़रूरत पड़ती थी किसी मामलात में, वो हम उनको प्रोवाइड करते थे, उनका दिफा करते थे। लेकिन अब इंडिया ने, भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदर की बात बता रहा हूँ आपको, इंडिया ने ऑफर करवा दी है कि भाई हम आपको फौज देने को तैयार हैं। जहां आपको डिफेंस चाहिए हमारी फौज आपका वहां आकर आपका डिफेंस करेगी। ये सऊदी अरब बात, इस बात से उनको एक अजीब ही कैफियत में डाल दिया कि भाई हम पाकिस्तान को पैसा देते हैं और हमें जस्ट बदले में फौज मिलती है। अब हम तिजारत करेंगे, उनसे पैसा लेंगे भी देंगे भी, तो हम उनकी फौज क्यों ना यूज कर लें। और इस पाकिस्तान को उन्होंने बिल्कुल तौर पर कट ऑफ कर दिया, यानी अब उन्हें पाकिस्तान की जरूरत रही ही नहीं। जैसे यूएई को पाकिस्तान की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इंडियन को देखें, वहाँ उन्होंने मंदिर बना दिया, सारा कुछ बनाते जा रहे हैं। टोटली दुबई ऐसे लगता है जैसे कोई कोलकाता या नई दिल्ली या बेंगलुरु है। टोटली वहाँ पर इंडियन अभी भी 6.2 मिलियन लोग रह रहे हैं सऊदी अरेबिया में। हालांकि वहाँ पर इंडियंस का रहना बड़ा मुश्किल है, यानी कि वहाँ अब देखें, अब एक इस्लामिक स्टेट है, वहाँ पर हिंदू भी आना शुरू हो गए, वो रह रहे हैं। लेकिन मैं मुस्लिम की तादाद बता रहा हूँ, 6.2 बिलियन लोग वहाँ रह रहे हैं। इसी तरह अब पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपना वकार, अपनी इज्जत खो रहा है। हमारी इज्जत ओनली वन इस तरह हो रही थी कि हम एक एटमिक कुव्वत है, हमारे पास वो ताकत है, सारे 57 ममालिक हमारी तरफ इस वजह से देखते थे कि भाई हमारा दिफा करेंगे। लेकिन अब वो ये अब निकल गए इस सोच के बाद, क्योंकि अब पैनिक बटन आ गया भाई। अब वो सोच रहे हैं कि भाई हम मईशत को तगड़ी करेंगे, हम अपनी एटमिक कुव्वत भी बना सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं था, क्या था, एक डॉक्टर अब्दुल कदीर था, उन्होंने बना के दे दिया। ये पैसों की हमारे पास तो तब भी किल्लत थी। लेकिन अब सऊदी अरब ये सोच रहा है कि भाई एक जो मुल्क हमसे पैसे मांगता रहता है वो एटमी कुव्वत बन गया, तो हम क्यों ना बने। अब मेन रीजन इंडिया के साथ इत्तेहाद करने का ये है, अब इंडिया को वो कुछ लेंगे भी और कुछ देंगे भी। तो साथियों, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे ही इंडिया और खाड़ी देश के बीच जो है व्यापार भी बढ़ता जा रहा है। हर वर्ष जो है इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इन सब के बीच जो है व्यापार जो है हर साल बढ़ता जा रहा है। और पाकिस्तान की ये सब देख के आगे बढ़ते जा रहे हैं कि किस तरीके से ये सऊदी अरब और यूएई ऐसे खाड़ी देश ने पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए धीरे धीरे, और ये किस तरीके से धीरे धीरे इंडिया की तरफ खिसकते जा रहे हैं। और इनका व्यापार का जो ग्राफ है ये धीरे धीरे उठता जा रहा है, और पाकिस्तान का जो ग्राफ है धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। क्योंकि खाड़ी देश को भी पता है कि सेम जो है धर्म होने के नाते पाकिस्तान की जितनी भी मदद करनी थी, जितना साथ निभाना था वो निभा चुका है, और अभी भी जितना साथ दे सकते हैं उतने के ये काबिल इनको रखा पड़ा है। क्योंकि अब इनको पाकिस्तान से इतना बड़ा लाभ नहीं हो सकता सिर्फ धर्म के नाम पर, इसलिए अब इनको इंडिया के साथ जो है बढ़िया व्यापार करना ही पड़ रहा है। और इंडिया को भी एक समय था जब इंडिया के प्रधानमंत्री सब कहीं दौरे पे जाते थे तो कोई पूछने वाला नहीं था इनका, ठीक है साथियों। लेकिन अब ये भी जो है ऐसे देश, जो दुनिया के कितने ही देश हर साल में दौरे दिए जाते हैं और उनके साथ ये कुछ ना कुछ व्यापार करके आते हैं। इसी कारण तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो भी बढ़ेगी। जितने ही अलग अलग दुनिया के देश के साथ इंडिया का व्यापार होगा, इंडिया से सामान निर्यात होगा, आयात भी होगा, ताकि दुनिया की बढ़िया से बढ़िया चीज़ें इंडिया में भी आए और इंडिया की चीज़ें दुनिया में बिके, जिससे इंडिया का व्यापार बढ़ेगा और फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ेगा। तभी तो इंडिया भी आगे बढ़ेगा।